सिखा घसीटी गई पकड़ के, वो हमें मालूम है, आपको मालूम है। मुसलमानों के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का इनकाउंटर हुआ है तो ब्राह्मण समाज है। इससे बड़ा और सम्मान क्या करेंगे मौजूदा सरकार में बैठे लोग। और जिस तरीके से शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म में भगवान के समान दर्जा रखते हैं, उनका जिस तरीके से अपमान किया गया, जिस तरह उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए और क्या क्या कहा गया, वो सारी बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का नुकसान होगा। और ट्रम्प को ये मालूम है कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका की सरकार के खिलाफ कुछ कर सकें या बोल सकें, चूँकि कोई फाइल वाइल है, फाइल से लेके और सब कुछ अमेरिका के पास है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की जगह भारत का प्रधानमंत्री होता तो मेरे लिए देश सबसे प्रिय होता, तो मैं अपूर्ण यानी पूर्ण बहुमत की सरकार में एक दिन भी प्रधानमंत्री न रहता और मैं विपक्ष को दायित्व देते हुए ये कहता कि मेरे खिलाफ तो आरोप अमेरिका लगा सकता है, लेकिन आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। आप पहले देश बचाओ, देश के नागरिकों को बचाओ। गद्दी, सत्ता, लड़ाई ये तो सब सदैव चलती रहेगी। ये फिर मेरा समय आएगा, मैं तो 12 साल प्रधानमंत्री रह गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं था, देश के लिए काम करने का शौक नहीं था, उन्हें भारत को मिटाने का शौक था। इसीलिए भारत आज मिट रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार ब्राह्मणों को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। जब भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो ब्राह्मणों की एक बैठक हुई थी, ब्राह्मण विधायकों की, जिसको लेकर के बड़ा टारगेट किया गया था। और अब आप देख रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सम्मान करने का काम करेंगे ब्राह्मणों को। और उसके साथ में एक और कार्यक्रम हो रहा है जो कि सपा से बागी विधायक जो अब मंत्री बन चुके हैं मनोज पांडे, वो भी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम वो भी करेंगे जिसमें ब्राह्मणों का सम्मान होगा। ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी हैं, मनोज यादव जी, हम बात करेंगे। मनोज जी, ब्राह्मणों को लेकर राजनीति एक अलग लेवल पे हो रही है। मनोज पांडे और दूसरी तरफ देख रहे हैं ब्रजेश पाठक जी, दोनों लोग ब्राह्मणों को लेकर के एक पॉलिटिक्स अलग लेवल पे कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? 2027 में चुनाव है, उससे पहले इस तरीके के लगातार कृत्य हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने मरती हुई भाजपा को जिंदा रखा था। और उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव होता था या लोकसभा का होता था तो अपने अथक प्रयासों से बीजेपी को सम्मानजनक सीट विपक्ष में बैठने लायक दे देती थी। लेकिन आज उधार के ब्राह्मण बीजेपी में काम कर रहे हैं, चाहे वो मनोज पांडे हों और चाहे ब्रजेश पाठक हों। उधार के ब्राह्मण, इनके अपने ब्राह्मण नेताओं को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि वहाँ पे पैसा चलने लगा, मोटा पैसा, बड़ा पैसा, करोड़ों करोड़ों वाला पैसा चलने लगा। पैसा चढ़ाओ, बड़े नेता ब्राह्मण के बन जाओ, यही पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि बीजेपी के जो वो मूल रूप से जो ब्राह्मण वोटर थे, जिन्होंने अपना कुर्ता, अपने जूते चप्पल घिस दिए इस सरकार, इस पार्टी के लिए कई दशक खपा दिए, जनसंघ से लेके और बीजेपी तक खपा दिए, उनको कुछ नहीं मिला, उनको दरकिनार किया गया। इसलिए आने वाले जो समय की जो राजनीति होगी वो ब्राह्मण समाज तय करेगा कि बीजेपी में जाना है या बीजेपी के उधार के नेताओं के पीछे खड़े होकर राजनीति करनी है। ये बात स्पष्ट हो गई है और जनता मेरे ख्याल से अपने उस मौके का इंतज़ार कर रही है। और मौका जिस दिन आया उस दिन जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ सम्मान की बात हो रही, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी कर रहे हों, चाहे वो मनोज पांडे जी कर रहे हों, सम्मान की ही बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का सम्मान होगा और ब्राह्मणों के सम्मान के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की जो भीतर खाने की जो बात चल रही है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। सम्मान तो इस कदर कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अब ये क्या करेंगे? सिखा घसीटी गई पकड़ के, वो हमें मालूम है, आपको मालूम है। मुसलमानों के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का इनकाउंटर हुआ है तो ब्राह्मण समाज है। इससे बड़ा और सम्मान क्या करेंगे मौजूदा सरकार में बैठे लोग। और जिस तरीके से शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म में भगवान के समान दर्जा रखते हैं, उनका जिस तरीके से अपमान किया गया, जिस तरह उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए और क्या क्या कहा गया, वो सारी बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अब स्पष्ट हो गया कि ये मौजूदा सत्ता जो है वो अगर कोई एक सूत्री कार्यक्रम कर रही है
तो ब्राह्मणों का अपमान कर रही है और ब्राह्मणों के अधिकार को ख़त्म कर रही है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है और ब्राह्मणों का ही सबसे ज़्यादा हत्या कर रही है। इसका जवाब बीजेपी के अगर मनोज पांडे या जो दूसरा नाम आपने डीसीएम साहब का लिया था, डीसीएम साहब अगर बता सके, जवाब दे सके तो बताएं। मैं तो जानता हूं कि ब्राह्मण समाज बदमाश नहीं होता है। ब्राह्मण समाज बहुत सौम्य कास्ट होती है, पढ़ी लिखी, बुद्धिजीवी और लोगों के साथ सुचारू रूप से बात करने वाली। कोई हो सकता बिगड़ गया हो, लेकिन उसकी हत्या कर देना, उसका इनकाउंटर करवा देना, उसको मार देना, वो भी मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी संख्या में, तो इसका मतलब बीजेपी ने ब्राह्मणों को अपराधी घोषित किया है, तभी उनके इनकाउंटर हो रहा है। एक सवाल और है, अगर बात करें डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे मनोज पांडे की बात करें, और भी ब्राह्मण कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने बैठक की थी, अस्तित्व क्या देख रहे हैं 2027 की विधानसभा चुनाव के बाद? क्या देख रहे हैं, क्या अस्तित्व रहेगा और उसमें उनको चुनाव में क्या भागीदारी मिलने वाली है? एक लोग अपना टिकट कैंट से बदलवाना चाह रहे हैं, ये तय है, और दूसरे लोग भी गए थे अपनी वाली ऊंचा वाला हार छोड़कर नीचे वाले हार की तरफ गए थे, तो वहाँ उनका विरोध हो गया। दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए सारी राजनीति कर रहे हैं। अब वो कैंट में हार जाएंगे, उन्हें मालूम है सपा किसको लड़ाने जा रही है, इसीलिए वहाँ से वो भागेंगे। और 2 लाख वोट भी कट गया लगभग, एसआईआर में कैंट से 2 लाख वोट उड़ गया, तो वो भी हार जाएंगे। तो अब वो चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, कहीं अच्छी सीट दी जाए, इसीलिए वो ब्राह्मण सम्मान प्रक्रिया आयोजन प्रयोजन करना शुरू कर दिए हैं। और दूसरे वाले भी ऊंचा हार में उनका गला नीचा हो जाएगा, गला दर्द मतलब गर्दन नीची कर देगी जनता, क्योंकि आपने छला है। साइकिल वालों से जीती थे, कमल वाले में चले आए, तो दूसरी सीट के लिए इधर उधर रास्ता बना रहे हैं कि कहीं रास्ता बन जाए ब्राह्मण सम्मान के नाम पे। लेकिन मेरे जो सवाल हैं कि अगर ब्राह्मण अपराधी है तो समाजवादी पार्टी सरकार को क्यों बदनाम किया? जब हम सत्ता में थे तो कहा गया सारे अपराधी यादव हैं, और जब हम विपक्ष में आए तो सबसे ज़्यादा बाबा ने इनकाउंटर ब्राह्मणों के कराया, हिंदुओं में। आप समझ गए? वैसे यादव को तो हिंदू मानते ही नहीं हैं, लेकिन उनका तो उससे भी कम, आबादी में बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब अपराधी ब्राह्मण थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है, और ये डीसीएम और कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात कर लें, असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बहराइच पहुंच रहे हैं, यूपी में एंट्री होने जा रही है, लोग इसको चुनावी एंगल से जोड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इनके इस यूपी के दौरे को? वो योगी जी के बड़े भाई हैं, वो अपने बड़े भाई का सेवा सत्कार करेंगे, वो अपने बड़े भाई को सम्मान देंगे। उत्तर प्रदेश में उनके लिए लाल दरी बिछाएंगे, एयरपोर्ट से लेकर पूरे प्रदेश में जहर उगलने के लिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ। वो योगी जी के बड़े भाई हैं, जिनका नाम लिया था आपने, अकबरुद्दीन या ओवैसी करके, असदुद्दीन ओवैसी, वो बड़े भाई हैं उनके, उनका सम्मान करेंगे। अभी चुनाव को लेकर आप जब सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे कि क्या कहेंगे कि आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की धरती पे, यही कहेंगे। तो बड़े भाई का स्वागत करता है, कोई दुश्मन का स्वागत करता है क्या? एक और सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। आज सुबह सुबह जब आँख खुलती है तो एक खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसपे 3 भारतीय नागरिक पर हमला हो जाता है, अमेरिका की तरफ से होता है, और तीनों भारतीय नागरिक की जान चली जाती है, जिसमें एक अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं। सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? विदेश मंत्री का एक ट्वीट तो आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी कोई भी ना ऑफिशियल बयान है, ना ट्वीट है, ना ही अभी शव जिस समय हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं उन भारतीय नागरिकों को अपने देश तक आ पाया है, परिवार तक पहुंच नहीं पाया है। लोग, उनके परिवारीजन विलाप कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? एक विश्व गुरु आए थे, अहमदाबाद गुरु बन के रह गए, और अहमदाबाद गुरु बन के उन्होंने भारत के नागरिकों का पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपमान करा दिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त एक कड़ी प्रतिक्रिया कर देते जब अमेरिका ने हमारे बहुत सारे उन नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर जहाज़ से भारत छुड़वाया था, मेरे ख्याल से पूरी देश, दुनिया में किसी देश की ताकत ना होती कि भारतीयों के खिलाफ इस तरह का रवैया अपनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की खामोशी, विश्व गुरु की छवि, अब अडानी कह लो छवि, गुरु वाली छवि रह गई है या अहमदाबाद वाली छवि रह गई है, इसलिए वो अब कुछ नहीं बोलेंगे।
भारतीयों को जिस टेम्परामेंट में लेके इन्होंने रख दिया है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का नुकसान होगा। और ट्रम्प को ये मालूम है कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका की सरकार के खिलाफ कुछ कर सकें या बोल सकें, क्योंकि कोई फाइल वाइल है, फाइल से लेके और सब कुछ अमेरिका के पास है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की जगह भारत का प्रधानमंत्री होता तो मेरे लिए देश सबसे प्रिय होता, तो मैं अपूर्ण यानी पूर्ण बहुमत की सरकार में एक दिन भी प्रधानमंत्री ना रहता और मैं विपक्ष को दायित्व देते हुए ये कहता कि मेरे खिलाफ तो आरोप अमेरिका लगा सकता है, लेकिन आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। आप पहले देश बचाओ, देश के नागरिकों को बचाओ। गद्दी, सत्ता, लड़ाई ये तो सब सदैव चलती रहेगी। ये फिर मेरा समय आएगा, मैं तो 12 साल प्रधानमंत्री रह लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक़ नहीं था, देश के लिए काम करने का शौक़ नहीं था, उन्हें भारत को मिटाने का शौक़ था। इसीलिए भारत आज मिट रहा। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मनोज यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्राह्मणों को लेकर के जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो बड़ी बयानबाजी चल रही है, उस पर हमने सवाल लिया। तमाम तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ अमेरिका द्वारा जो हमला हुआ शिप पर, जिस पर भारतीय नागरिक सवार थे, 3 लोगों की जान चली गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी ऑफिशियल ट्वीट नहीं है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आई तो है, लेकिन लोग तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री हो रही उस पर सवाल किया हमने, यूपी में जो एंट्री हो रही है, तमाम प्रतिक्रिया थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।